आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी और बिना डीप फ्राई करके बनाए हुए सोया चिली मंचूरियन की रेसिपी। आप बनाकर देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इन्हें खाने के बाद पेट तो भरेगा पर मन नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सोया चंक्स ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप सोया चंक्स लिया है। ये मिनी सोया चंक्स हैं। आप इसकी जगह चाहें तो बड़े वाले सोया चंक्स ले सकते हैं। छोटे सोया चंक्स इसलिए लें क्योंकि हम इसे डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं, तो ये जल्दी पक जाएंगे, बाहर से जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगे। बड़े सोया चंक्स भी क्रिस्पी हो जाएंगे पर थोड़ा समय लेंगे। बाकी आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, एक पतीले में लगभग 3 से 4 कप पानी गर्म होने के रख देंगे। जो सोया चंक्स हैं ना, वो बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो इन्हें हम पानी में अच्छे से उबाल लेंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। पानी गर्म हो जाने के बाद इसमें सोया चंक्स डाल देंगे और साथ ही में 1 चम्मच या फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। सोया चंक्स फीके होते हैं, नमक की वजह से इनमें थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। अब इसमें एक उबाल आने देंगे। ये देखिए, इसमें बहुत ही बढ़िया उबाल आ गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसे गर्म पानी में ही 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे जो सोया चंक्स हैं अच्छे से फूल जाएंगे। जब तक सोया चंक्स रेस्ट कर रहे हैं तब तक आप सब्जियां कट कर रेडी कर सकते हैं। इसे रखे हुए मुझे लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब इन सोया चंक्स को हम पानी से निकाल लेंगे, या आप सारे सोया चंक्स को डायरेक्टली छन्नी से छान कर अलग कर लें। ये जो सोया चंक्स हैं अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इन्हें ठंडा करने के लिए इनके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे, या आप इन्हें गर्म पानी निकालने के बाद डायरेक्टली ठंडे पानी में डाल दीजिए, इससे तुरंत ठंडे हो जाते हैं। ये जो सोया चंक्स हैं इन्हें मैंने ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था, जिससे हल्के ठंडे हो गए हैं। अब इनका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निचोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा दूर से नहीं निचोड़िएगा, वरना ये बिल्कुल पिचक से जाएंगे। हल्के हाथ से निचोड़िएगा, पर थोड़ा थोड़ा पानी निकल जाए इनके अंदर से। पानी निचोड़ने के बाद इन्हें एक अलग बोल में ले लेंगे। सारे सोया चंक्स निचोड़ने के बाद अब इन्हें मैरिनेट कर लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, उबालते समय मैंने नमक ऐड किया था इसमें। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे सोया चंक्स में कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। हल्का तीखा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें रेगुलर लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों की मात्रा आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर लें। इस मिक्सचर में कलर थोड़ा कम लग रहा था, इसके लिए मैंने इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ऐड किया है। और ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। इसमें कलर कितना बढ़िया आ गया है। जब इन्हें भूनेंगे ना तो बहुत ही अच्छे दिखेंगे ये। अब इन सोया चंक्स को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगी। इसकी जगह आप चावल का आटा ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से सोया चंक्स के साथ मिक्स कर लेंगे। जब इन्हें डीप फ्राई करते हैं तो इसमें हम मैदा भी ऐड करते हैं, और कॉर्नफ्लोर और मैदे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, पर इसे हम सिर्फ सौटे करने वाले हैं, स्टर फ्राई करने वाले हैं, इसलिए कॉर्नफ्लोर कम ही ऐड करिएगा। बस हल्की सी कोटिंग हो जाए, जिससे जो हमारे सोया चंक्स हैं बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इन्हें स्टर फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसे गैस के बनाना चाहते हैं या फिर बाद में आने वाले हैं तो आप इसे पहले ही मैरिनेट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, एक पैन में 3 से 4 बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ये सोया चंक्स डाल देंगे। अब इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर बीच फैलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये बाहर से अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाएं। जब हम सोया चंक्स को डीप फ्राई करते हैं ना, तो बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं पर अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, जो कि खाने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। आप इस तरह से स्टर फ्राई करके बनाएंगे ना तो ये बाहर से बहुत अच्छे क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। बस इन्हें बीच फैलाते हुए पकाते रहिएगा जब तक ये बाहर से अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाएं। ये मिनी सोया चंक्स हैं जिससे जल्दी फ्राई हो जाते हैं। बड़े साइज़ सोया चंक्स में तो ज़्यादा समय लगेगा, बस इतना ही अंतर होता है दोनों में। जब तक ये सोया चंक्स फ्राई हो रहे हैं, आप चाहें तो साइड में सब्जियां फ्राई करना शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ जो सोया चंक्स हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बाहर से बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो गए हैं। आप इन्हें ऐसे भी तो खाइएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। अब इन सोया चंक्स को एक प्लेट पर निकाल लेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर दीजिएगा। सेम पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक लहसुन ऐड करेंगे और साथ ही में 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इन्हें हम एक बार कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे। आप चाहें तो घिसने के बजाय अदरक लहसुन को बारीक कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें इस तरीके से बड़े पीस में कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। आपके पास लाल और पीली वाला शिमला मिर्च हुआ उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा ग्रेवी में। इन्हें हम पैन में डाल देंगे और इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम मीडियम हाई है, तो इन्हें लगातार चलाते हुए भूनिएगा। आप चाहें तो इन्हें बड़े पीसेस कट करने के बजाय प्याज शिमला मिर्च को लंबे लंबे कट कर सकते हैं।
प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से भुन गया है। अब गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा और इसमें 1 चम्मच विनेगर ऐड करेंगे, आधा चम्मच सोया सॉस। मैं ग्रेवी का कलर थोड़ा लाल रखना चाहती हूँ, इसलिए सोया सॉस की मात्रा मैंने थोड़ा कम ऐड की है। नेक्स्ट इसमें 1.5 चम्मच शेज़वान चटनी ऐड करेंगे। ये ना हो तो इसकी जगह आप चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। तीखेपन को बैलेंस करने के लिए आप चाहें तो इसमें टोमेटो केचप ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी में बढ़िया कलर आ जाए इसके लिए इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास रेड चिली पेस्ट हो तो शेज़वान चटनी की जगह आप 1 चम्मच रेड चिली पेस्ट ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा वरना इसे गाढ़ा करने में बहुत दिक्कत आएगी। बाद में ज़रूरत लगेगी तो और पानी ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक उबाल आने का वेट करेंगे। अब जैसे इसमें उबाल आ जाएगा, एक बोल में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें ज़रा भी लम्प्स ना रहें। कॉर्नफ्लोर पानी अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसे हम पैन में डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर मिक्सचर डालते ही जो मिक्सचर तुरंत गाढ़ा होने लगा है, इसमें हम थोड़ा-सा पानी और ऐड कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। आप देख सकते हैं मिक्सचर तुरंत ही गाढ़ा हो गया है। और आपको लगे जो आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा, कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिएगा। इसी समय इसमें हम थोड़ा-सा नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। इन्हें फटाफट से मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर को बस 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब लास्ट में इसमें जो हमने सोया चंक्स भुने थे उन्हें डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें पकाना नहीं है, बस हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सॉस की कोटिंग है वो सोया चंक्स पे अच्छे से हो जाए। अब इसमें पानी वगैरह भी नहीं ऐड करिएगा वरना ये सॉफ्ट हो जाएँगी। सो ये जो सोया चंक्स मंचूरियन मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाया है। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहिए तो जब हमने पानी ऐड किया था ना उसी समय ही आप ज़्यादा पानी ऐड कर लीजिएगा। और इसी के साथ सोया चंक ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ी धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह स्प्रिंग अनियन ऐड कर दीजिएगा कट करके। और ये लीजिए हमारे सोया चिली मंचूरियन बिल्कुल रेडी हैं। चलिए इन्हें फटाफट से गरमा-गरम सर्व कर लेते हैं। सो ये सोया चिली मंचूरियन टेस्टी के साथ-साथ हेल्दी भी हैं। इन्हें हमने बिना डीप फ्राई किए हुए बनाया है। बनाकर देखिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बाहर से जूसी अंदर से नरम, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। एक बार बनाकर देखिए आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।